हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आप लोग देख सकते हैं थोड़ा अभी निकल रहे हैं, चांद निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। आप लोग देख सकते हैं अभी आधा ही निकले हैं। और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और अभी देखिए बहुत अंधेरा हो गया है और टाइम कितना हो रहा है, 9:44 हो रहे हैं, 9:44 हो रहे हैं। तो आज का व्लॉग है स्पेशल करवा चौथ के लिए है। अभी चांद थोड़ा ऊपर आने तक मैं यहाँ करवा माता का पूजा कर रही हूँ दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं आरू भी पीछे, इसके पापा भी साथ में लगे हुए हैं और मैं पूजा करने जा रही हूँ अब। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर, और जो भी भाई बहन न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फिलहाल अभी मैं पूजा कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं अभी चालन में स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे चालन को सादा हम लोग नहीं रखते, सिंपल में इसको कुछ ना कुछ इसको सिंदूर वगैरह से इसको टिक देते हैं। तो मैंने अभी इसको चालन को लगा लिया है और सारे प्रसाद वगैरह भी भगवान करवा माता के सामने में चढ़ा दिया। हार फूल जो भी थे मैंने सब कुछ अच्छे से कर दिया है, रख दिया है। और देखिए आप लोग, दिया वगैरह भी मैंने जला दिया है। और अभी मैं मिठाई भी रख देती हूँ। और मैंने 5 फल लिया है, देखिए एप्पल लिया है, संतरा लिया है, केला लिया है और एक खीरा भी ले लिया था। और अभी मैंने मिठाई डाल दिया है तो हो गए हैं। और अब मैं केला तोड़ के थोड़ा 1-2 थाली में भी रख देती हूँ, क्योंकि कुछ फल इसमें भी रहना ज़रूरी है, एकदम इस खाली नहीं रखना चाहिए इसको। तो फिलहाल हो गया है सब कुछ, देखिए मैंने क्या क्या रख दिया है। और अब जितने भी केला बचा है मैंने सब करवा माता की तरफ रख दिया है। पूरा थाली में तो नहीं रखूँगी, क्योंकि थाली फिर बहुत वज़न हो जाती है तो नहीं हो पाता है। और मैंने थाली में के भी दिए जला लिए और मैं चलनी में रख के चेक कर रही कि कहीं गिर तो नहीं रहा है। चालन में दूसरा लाने बोली थी तो इन्होंने ऐसा प्लास्टिक वाला ला दिया, तो अब जो आ गया मैंने उनसे ही पूजा कर लिया। कोई बात नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो फिलहाल मैं ये चालन तो नहीं यूज करती, लेकिन अब इन्होंने यही ला दिया है तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती, इतनी रात को कहाँ जाएंगे लेने के लिए। तो फिलहाल अभी देखिए मैं ये जल वगैरह रख देने के लिए जल मैंने लोटा में भर लिया है। और दूध का भी अर्घ देती हूँ। तो एक छोटे से लोटे में मैं दूध का भी गिलास रख देती हूँ। नहीं, गिलास में नहीं, छोटा सा लोटा है तो उसमें मैं दूध भी रख देती हूँ। और अब मैं करवा माता को टीका वगैरह सब लगा उगा के मैंने पूजा पाठ अब अच्छे से कर लिया है, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। और देखिए आरू लेकर आ रही है दूध, और मैंने इसको भी थाली में रख दिया है। तो देखिए आप लोगों को थाली कैसी सजी हुई लग रही है, अच्छी लग रही है ना दोस्तों? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखिए मैंने बतासा, लावा वगैरह सब कुछ है, और करवा में भी मैंने ये लावा भरा है, बतासा, मिठाई, हार फूल सब भर दिए हैं करवा में भी। और ऊपर चावल रख के दिया जला दिया है। तो सब कुछ हो गया। मैं फूल अभी सब जगह थोड़ा थोड़ा सा फूल वगैरह लगा रही हूँ। और अब करवा को भी थोड़ा सिंदूर से टिक देते हैं, क्योंकि ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए कोई भी चीज़, सब कुछ सिंदूर से टिक देना चाहिए, क्योंकि ये सुहागनों के लिए रहता है। तो आप लोग ऐसे ही करिएगा। और अब मैं पूजा कर रही हूँ, भगवान से आशीर्वाद मांग रही हूँ कि सबका सुहाग अमर रहे। तो आप लोग देखिए मैंने पूजा कर ली और आप लोग को मैं दिखा रही हूँ तो आप लोगों में से जो जो भी करवा चौथ की होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी बहनों। और चलिए चलते हैं अब दूसरी की तरफ, क्योंकि पूजा तो हो गई है अब हमारी। और देखिए मैंने थाल अपना सजा लिया है बढ़िया तरीके से, इसमें मिठाई वगैरह सब अच्छे से रख लिया है मैंने। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके प्लीज़ दोस्तों, भूलना नहीं। चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक थे। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी सबके विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाए। श्री जी कृष्ण ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था,
तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, हे वराराहे, वही कारक चतुर्थी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, वह कारक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है। हे शंकर जी बोले कि पार्वती जी, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्यमान, पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वैद्य शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम नीलावती था। उसको महाप्रकर्मी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उसकी आंख नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों को स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास का कर सायंकाल में स्नान कर सभी भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अक्षतवादी से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडासन के अलग अलग पूजा करती हुई भगवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और उनके भी प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सभी भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा कर कर उसे ढांढस बांधने लगे कि अब चंद्रमा का उदय होने ही वाला है। उसका भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार व्रत करके किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वह कारक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि सुबह गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्र के उदय होने के ही होते हुए भी तुमने अर्घ दे दिया था। बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया, तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी का और अब मैं तुलसी जी का पूजा करने आई हूँ और दिया जला दिया है। तब अब मैं जाऊंगी चांद का पूजा करने। बैठकर तो फाइनली दोस्तों, आज के दिन चांद जल्दी निकल आया है। आप लोग ने देखा कि चांद तो निकल आया है और अब मैं चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं दूध से अर्घ दे रही हूँ, उसके बाद से मैं जल से अर्घ दूँगी। और आप लोग को आज के ब्लॉग में पूरा अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देगा, क्योंकि रात का समय है, करीबन 9:45 बज रहे हैं। तो बाहर में अंधेरा ही रहता है। लाइट है थोड़ा सा ऊपर से देख सकते, लेकिन उसका उजाला बहुत ही कम आ रहा है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, होता है, रात का त्यौहार है तो अंधेरा तो दिखेगा ही।
तो दोस्तों देखिए अब आ गए हैं और मैं इनका आरती उतार रही हूँ, तो ये बहुत ही हंस रहे, स्माइल दे रहे हैं। और देखिए आज हम लोगों ने दोनों ने पीला पीला पहना है, मैचिंग मैचिंग। उन्होंने भी येलो टी शर्ट पहना है, मैंने भी येलो और रेड से मिक्स साड़ी पहनी हुई है। अभी मैं इनको तिलक लगा रही हूँ और अभी मैं इनको मिठाई खिला रही हूँ। और थोड़ा सा ऐसे फूल और अक्षर से उनको सर पे मैंने ऐसे किया। और अब मैं चलनी में से चांद को देख रही हूँ। चांद को मैंने देख लिया, अब अपने वाले चांद को देख रही हूँ। तो फाइनली आज करवा चौथ की पूजा हो गई और अब बारी है पानी पीने की। तो देखिए पानी पिलाते हैं कि क्या करते हैं। फिलहाल अभी इनकी आरती उतारी जा रही है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये कैसे देख के स्माइल कर रहे हैं। और अब हाँ फाइनली अब इन्होंने पानी तो पिला ही रहे हैं, देखिए। ओहो, थोड़ा सा ही मैंने पानी पिया है अभी। और अब देखिए मिठाई खिला रहे हैं मुझे, ये पानी पिलाने के बाद मिठाई खिला रहे हैं। मैंने भी इनको खिला दिया। ओके दोस्तों, आज का ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।